नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर के अवधि बढ़ाई गई थी और 31 जुलाई तक सरकार के द्वारा जो आदेश आए हुए थे कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन फिर से एक बार होंगे और उसको लेकर के लॉकडाउन की जो नियम है वो लोग उसका पालन भी कर रहे हैं और जिस तरीके से जो उसका नियम है उसके तहत दुकानें भी खुल रही हैं। हम सिवान ज़िले की अगर बात कर लें तो बिल्कुल यहाँ पर लॉकडाउन का अच्छे तरीके से लोग पालन कर रहे हैं और लेकिन लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और आपको बताते चले कि अब सिवान के सिविल सर्जन भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, यानी कि कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में एक बार हड़कंप सा मच गया है। ऐसी चर्चा है कि सिवान के सिविल सर्जन के संपर्क में कई स्वास्थ्य विभाग के ऐसे कर्मी हैं जिनके जांच सैंपल गए हुए हैं और बहुत जल्द रिपोर्ट आने के बाद वो क्लियर हो पाएगा कि क्या वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। लेकिन अब जानना यह बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो पटना से निकलकर खबर जो सूत्रों के हवाले से एटीएन लाइव के पास आ रही है उसमें यह खबर आ रही है कि जो 31 जुलाई तक लॉकडाउन का जो समय है वो 15 दिनों तक उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। और अवधि बढ़ाने का मकसद यह है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर इधर बात करें कि अगर जो रिपोर्ट जा रहे हैं तो उसमें नेगेटिव भी मरीज हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें राहत वाली खबर यह है कि भले ही अगर हम एक सप्ताह पहले पीछे की अगर बात करें तो लगातार देखा जा रहा था कि किसी भी ज़िले से लगातार 100, 150, 160 इस तरह से ज़िले से आंकड़े आ रहे थे कोरोना पॉजिटिव मरीज की। लेकिन अब जो है वो संख्या जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, संख्या में कमी आई हुई है। अगर आज की हम बात कर लें तो सिवान में सिविल सर्जन को अगर लेकर के हम बात करें तो 15 से 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक राहत है कि लोगों को एक राहत से या कम से कम हो रही है कि अब धीरे धीरे संख्या जो है वो घट रही है। लेकिन फिर भी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और बाहर बिना किसी काम के नहीं निकलने की ज़रूरत है। और एक और ख़बर आपको बताएं कि सैनिटाइज़र जो है उसका कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। और इसी को लेकर के कि क्या एटीएन लाइव चैनल लगातार आपको जो भी लॉकडाउन या कोरोना से जुड़ी जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें होती है वो आप तक हम पहुंचाने का काम शुरू से लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी यह सिलसिला हमारा जारी रहेगा। और हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में फिर से एक बार 15 अगस्त तक के लिए, यानी कि 31 जुलाई तक तो लॉकडाउन है ही, क्या 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है क्या? और इसी को लेकर के इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिवान जिले के रिपब्लिक टीवी के संवाददाता सुरेंद्र कुमार और इनसे हम जानेंगे कि क्या ये जो चर्चा है, जो बड़े बड़े चैनल, जो कई चैनलों के माध्यम से भी जानकारी आ रही है, कई पटना के जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं उनके माध्यम से भी, कि क्या हम सुरेंद्र से जानना चाहेंगे कि वाकई में फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है क्या? क्या जानकारी आपको है इस बारे में? देखिए, बिहार में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या वृद्धि हो रही है, माने बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए मुझे भी लग रहा है कि ये लॉकडाउन की जो अवधि है 31 के बाद 15 दिन के लिए बिहार की सरकार बढ़ा सकती है। क्योंकि जिस सोच से, जिस समझ से बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, फिलहाल बीच में ऑन लॉकडाउन के बाद जो ये लॉकडाउन लास्ट में लगा है, तो जिस सोच से उन्होंने बिहार सरकार ने लगाया है उस पर मरीज का रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने सोचा था कि 15 दिन के लिए मैं लॉकडाउन लगा दूंगा तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन कमी के बजाय बेहाता बढ़ते जा रहा है। इसका ये कारण है कि बीमारी बहुत पहले से फैल चुका था। ये लॉकडाउन लगातार बंद रहना चाहिए था, बीच में जो गैप कर दिया गया उसकी वजह से कुछ बीमारी लोगों तक पहुँच गई है। अगर 15 दिन के लिए अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो बीमारी पे अब से कंट्रोल पाने में काफ़ी सुविधा होगी। आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन जिस तरह से, जैसे अगर हम दिल्ली की अगर बात कर लें
तो दिल्ली में लॉकडाउन नहीं है, जैसे कि लोगों से बातचीत चल रही है। और जो पॉजिटिव मरीज जो लगातार, दिल्ली एकदम चर्चा में था, मुंबई चर्चा में था, लेकिन हम दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। वहाँ लॉकडाउन नहीं है, लेकिन आपके यहाँ लॉकडाउन है, उसके बावजूद यहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार का जो स्वास्थ्य महकमा है, तो इसकी लापरवाही मानी जाएगी, तरीके से आपने इलाज नहीं कराया, या फिर जो भी चीज़ है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सुविधा नहीं दिया, जिसको लेकर लगातार आपके यहाँ संख्या बढ़ती गई। और माना तो ये जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश की अगर बात करें तो बिहार नंबर 1 पर आ जाए कोरोना पॉजिटिव मामले में। देखिए, जिस तरह बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो पूरे देश में क्या कहा है, पूरा विश्व में 1 नंबर स्थान बिहार आ सकता है। और यहाँ की प्रशासन की आपने बात की, बिहार सरकार की बात की, तो घोर लापरवाही है। क्योंकि जिस समय दिल्ली, बम्बई, चेन्नई में जिस हालात से जितने तेज़ी से मरीज बढ़ रहे थे, उस समय बिहार में इसका नामो निशान नहीं था। उस समय हम लोग सैकड़े में थे, जहाँ वो लाखों में थे। और वहाँ जहाँ लाखों में लोग थे, वहाँ कम हो रहे हैं। और मैं सैकड़ा में था, मैं लाख तक पहुंचने की कगार पे हो गए हैं। जिसका कारण है कि बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग एकदम लचर है। आप भी देख सकते हैं कि क्वारंटीन सेंटर में जो मरीज जा रहे हैं ना, उनको दवा तो छोड़िए, समय से खाना पीना, साफ सफाई, कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है। अगर समय से व्यवस्था रहता, डॉक्टर जाता, डॉक्टर मरीजों को ढाढ़स बढ़ाता, सांत्वना देता कि हाँ भाई तुम यहाँ आ गए हो तो तुम ठीक होकर ही जाओगे, तो लोगों की बीमारी तो ऐसे ही 90% ठीक हो जाता है। लोग तो टेंशन से मर जा रहे हैं, टेंशन से बीमारी बढ़ रही है। क्वारंटीन सेंटर में इलाज कहाँ हो रहा है? क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को बढ़िया से रखा कहाँ जा रहा है? देखिए, जो लोग होम क्वारंटीन रह रहे हैं, सेफ अपने से सेल्फ, वो बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। जब सिवान के सिविल सर्जन कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो आम आदमी को कौन पूछता है? तो आपको क्या लग रहा है कि कल जिस तरह से बिहार की सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया, जो प्रत्यय अमृत हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग का सचिव बना दिया गया है, क्या लग रहा है कि प्रत्यय अमृत के आ जाने से, स्वास्थ्य विभाग का सचिव बना देने से कुछ सिस्टम में सुधार होने की संभावना है? देखिए, मैं प्रत्यय अमृत जी को शुभकामना देता हूं, और उनकी काबिलियत के बारे में मैं बहुत पहले से उनके बारे में सुनता हूं कि वो एक अच्छे प्रशासनिक है। अगर उन्हें शुरू से इसकी जिम्मेवारी दी गई होती तो हमको नहीं लगता है कितना तेजी से कोरोना बढ़ जाता है। वो हर एंगल से जानते हैं कि किस चीज़ का क्या इलाज होता है, चाहे किसी भी लाइन में हो। वो बिहार के सम्मानित प्रशासक है, और उनके आ जाने से बहुत लोग जो उनके बारे में जानते हैं वो बेफिक्र हो गए कि अब कोरोना पे कुछ कामयाबी मिलेगी, और स्वास्थ्य विभाग जो है लचर जो दिख रहा है इस मामले पे कोरोना को लेकर में, उसमें काफ़ी सुधार होगी। मैं उनको फिर से शुभकामना देता हूं कि जिस उम्मीद से बिहार के लोगों ने आप पे विश्वास किया है, उस उम्मीद से लोगों पे खरे उतरे और इस कोरोना बढ़ती महामारी को रोक लगाए। सवाल यह है सुरेंद्र जी की एक चीज़ और बताइए कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव, जो अगर लॉकडाउन की हम बात कर ले, दुकानें बंद हैं और कई जगहों पे देखी जा रही है कि लोग अब भूखमरी के कगार पे भी आ गए। क्योंकि अगर पहली लॉकडाउन की हम बात करें तो उस समय जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों के पास जो पैसे थे तो उस लॉकडाउन में वो अपने खाने में या जिस तरह से घर की रोजी रोटी में लगा दिए। फिर उसके बाद से 10-15 रोज़ के लिए मार्केट खुल गए। उसके बाद जब लॉकडाउन कर दिया गया, यानी कि अनलॉक 2 में जब हम लोग चले हैं, तो फिर जो बचे खुचे पैसे थे ये समाप्त हो चुके हैं। लोगों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, और जो नेता थे उस समय बाहर निकल करके वाहवाही लूट रहे थे कि हम ये राशन दे रहे हैं, वो राशन दे रहे हैं। इस परिस्थिति में विकट परिस्थिति अभी चल रही है, और बाढ़ जैसे कई सीवान जिले के इलाके हैं जहां बाढ़ जैसे भी हालात हो चुके हैं, और क्या कोई नेता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग जूझ रहे हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके यहाँ रोजी रोटी नहीं बन पा रही है सही तरीके से। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, वो भूखे मर जाएंगे लेकिन वो शर्म से बोल नहीं सकते हैं। तो क्या नेताओं को क्या होना चाहिए? नेता आखिर क्यों नहीं सड़क पे आ रहे? क्या उन्हें कोरोना से डर लग रहा है क्या? और चुनाव आएंगे तो वोट मांगने के लिए आ जाएंगे? देखिए, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं वो हमेशा करते हैं। आज भी जो शुरू में कर रहे थे पर्दे के पीछे से, सेवा पर्दे के पीछे से किया जाता है, न कि दिखाने के लिए। आज भी वो पीछे से सेवा कर रहे हैं, जो मानव को मानव समझते हैं। लेकिन जो नेता लोग बात करते हैं, इन लोग के एक चैन चलता है। अगला नेता किसी पार्टी का अगर सड़क पे आकर के कुछ करेगा तो पीछे से सारे लोग का भाड़ फूट जाएगा कि हम भी करें, हम भी करें। देखिए, अभी कोई नेता नहीं है सड़क पे, तो कोई नहीं आ रहा है। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज को जानते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो समाज से पैसा कमाए हैं, उस पैसे को समाज में खर्च करना चाहते हैं, वो आज भी गरीबों के घर जाते हैं, उनको मदद करते हैं। लेकिन नेता तो अवसरवादी होते हैं ना,
कल से नेताओं का 4 नेताओं का बाइट चलाइए, 4 नेताओं का खबर चलाइए, फलाना ने फलाना को सहायता दिया। देखिए परसों से 8 नेता को आपको चलाना पड़ेगा, उसके बाद से सैकड़ों नेता को आपको चलाना पड़ेगा। ये नेताओं का भरमार, नेताओं को जिस तरह हवा चुनाव का चलता है कि नेता अपने घर में रहते हैं, चुनाव आता है, सड़क अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह 2-4 नेता रोड पे आएंगे, 2-4 रुपया खर्च करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। अभी हाल ही की बात करा दे, वीडियो एक वायरल भी हो रहा है। महाराजगंज के बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता उन्हें घेर लेती है, कई तरह के सवाल करती है, तो अंत में सिग्रीवाल साहब को यह कहना पड़ता है कि आप अपना नेतागिरी बंद करो। क्या इस तरह से एक सांसद महोदय को इस तरह से जनता से बात करना चाहिए? देखिए महाराज, इसकी जनता को सोचना चाहिए कि जिसको बड़ा मन से, बड़ा लगन से आप बहुत वोट जो होता है, एक एक वोट पैसे की से तुलना नहीं कर सकते हैं। वो आपकी मन की इच्छा से है, जो अपने मन की इच्छा से ऐसे संसद को चुना है। और ये बात अगर संसद कहते हैं तो जनता को कितना ठेस पहुंचा होगा, जिन्होंने उनके लिए एक अपना वोट 5 साल से इंतजार करके रखा है। तो ये तो जनता को सोचना है ना। जनता समझे कि नेता आपके वोट के भूखे हैं, न कि आपके काम के, आपके विकास के लिए नहीं है। विकास कहाँ हो रहा है जी? विकास के लिए कौन दौड़ रहा है? आप सिवान संसद की बात करें, महाराजगंज संसद की बात करें, कौन घूम रहा है? ये लॉकडाउन में आप न्यूज कर रहे हैं, अपने जान को हथेली पे लेकर के कर रहे हैं, बाढ़ की न्यूज कर रहे हैं, अपने जान को हथेली पर कर रहे हैं मीडिया के लोग। लेकिन नेता देखिए तो कहाँ पहुँच रहा है? कहीं पहुँच रहा है? जनता को सोचना चाहिए, एक एक वोट का कीमती होता है। अगर वोट के समय हम ही लोग गलती करते हैं और फिर नेता को कोसते हम ही लोग हैं। नेता को चुनता कौन है? जनता चुनता है। और चुन देने के बाद फिर हम ही लोग नेता को जो भी बोलते हैं, गलती तो जनता कर देती है, अच्छे प्रतिनिधि को नहीं। इसका कारण जानते हैं चंदन जी क्या है? कि वोट के समय हम लोग कहीं ना कहीं बहक जाते हैं। हमारी मन भावना को नेता के पीछे, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का कार्ड होता है, उसमें हम लोग बहक जाते हैं। इसको हम लोग को दरकिनार करना होगा। सच्चे नेता को दिल से चुनना होगा, जो सुख दुख में काम है। इसके परखने में बहुत समय लगेगा, कौन है किसी के ललाट पे नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी सोच समझकर वोट करना चाहिए। और सभी नेताओं से मैं ये आवेदन करता हूं कि भाई आप लोग इस कोरोना की महामारी में सड़क पे आइए, लोगों को मदद कीजिए, बाढ़ पीड़ितों को मदद कीजिए। ये आपको भगवान ने अवसर दिया है। चुनाव में तो वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब आप जनता के बीच में आ जाएंगे तो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार इधर देखा जा रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के तरह तरह की फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी, और पटना में कहीं किसी अस्पताल में या कहीं भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी गए और लोगों ने घेर लिया, यहाँ तक कि काला उन्हें कपड़ा दिखाने लगे, झंडा दिखाने लगे और जम करके नारेबाजी तक करने लगे, गद्दी छोड़ो तक की बात आ गई। तो क्या लग रहा है कि इस तरह की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो पकड़ है, जो जमीनी पकड़ है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, जनता में जो विश्वास है वो उठता जा रहा है, और तब जाकर जनता त्रस्त होकर के इस तरह का काम कर रही है। देखिए, जिस तरह से कहर बिहार के पूरे देश में आया है, इस समय स्वास्थ्य विभाग की जरूरत है। जनता को न किस सड़क की जरूरत है इस समय, ना रोड की जरूरत है इस समय, स्वास्थ्य विभाग की जरूरत है, दवा की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था की जरूरत है। अगर मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, अगर वो कहीं दौरे पर जाते हैं, उनके खिलाफ भगाने की नारेबाजी होती है, काला झंडा दिखाया, तो उनको तो शर्म करनी चाहिए कि मैंने अगर 5 साल में किसी का जनता का सेवा किया होता, तो दुश्मन भी अगर होगा ना तो देखेगा कि अगर मंगल पांडे जी बढ़िया से चलाए हैं अपनी कुर्सी को, तो कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता है। जिस तरह से देखिए, कोरोना को लेकर के डर से अगर कोई किसी का लाश को हाथ नहीं लगा रहा है, तो क्या बिहार सरकार को नहीं देखना चाहिए कि 5-5 घंटे लाश पड़ जाती है आपके सिवान में, 5 घंटे कोई नहीं छूना चाहता है, यहाँ तक कि अस्पताल के लोग भी नहीं छू रहे हैं। इस किसकी कमी है? ये मंगल पांडे की कमी है। अगर आम आदमी नहीं हाथ लगाते हैं तो आपके कर्मी कहाँ है, आपकी पुलिस कहाँ है? वो क्यों नहीं पहुंचती है? वो क्यों नहीं लोगों में मैसेज देती है कि अरे इससे कुछ नहीं होता है, आप लोग आइए हम मिलजुल कर इसका अंतिम दाह संस्कार करें, कि रोड पे हम लाश को सड़ने के लिए छोड़ देंगे। वैसे अगर कुर्सी पर बैठ करके स्वास्थ्य विभाग की अगर मंत्री जी बैठे हो तो क्या लोग उनको अगरबत्ती थोड़ी दिखाएंगे? तो आपको क्या लग रहा है कि जो फिर से एक बार जो चर्चा चल रही है लॉकडाउन को लेकर के, तो फिर से अगर 15 दिन का लॉकडाउन हो रहा है तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या क्या बिहार में घट सकती है, आपको लग रहा है? देखिए, अगर 15 दिन की लॉकडाउन होती है तो लाजिम सी बात है कि लॉकडाउन का पालन पूरे बिहार के लोग कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, डर से करें या दिल से करें। तो जो और दूसरे में अगर हम लोग घर में 70% भी लोग बंद हो जाते हैं तो उतना लोग तो सेफ तो होंगे ना जी।
15 दिन तक इस बीमारी का कम से कम 14 दिन तक लक्षण आने में लगता है, लेकिन 15 दिन इधर हो गया 15 दिन तो जो लक्षण और फैलने वाला है, संक्रमित जो लोग होने वाले हैं वो नहीं हो पाएंगे। कम से कम 70% तो सेफ होंगे। जो लॉकडाउन होगा कुछ ना कुछ फायदा अब दिखने लग रहा है कि हो जाएगा, सरकार फैसला ले सकती है क्या? जिस तरह से बीमारी बढ़ रहा है सरकार तो 100% लग रहा है फैसला लेगी, क्योंकि लॉकडाउन करने से कोई फायदा पीछे नहीं हुआ, लेकिन अब करेगी तो कुछ फायदा दिखेगा जिस तरह से अन्य राज्यों में दिख रहा है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये रिपब्लिक टीवी के संवाददाता सुरेंद्र कुमार थे और इनसे बातचीत भी हुई, कई मुद्दे पर बातचीत हुई कि क्या वाकई में फिर से एक बार सरकार अपना फैसला लेगी, क्या फिर से 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के 15 दिन तक के लिए क्या लॉकडाउन फिर से लगाए जाएंगे, इसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी। लेकिन यह कह पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां जो बन रही है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है, मौत का जो सिलसिला है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल कायम है। अगर स्वास्थ्य महकमा अगर तरीके से काम नहीं कर सका तो लोग बिल्कुल दहशत के साए में जीने को विवश हो जाएंगे। और जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव के तौर पर प्रत्यय अमृत को पद दिया और एक जिम्मेवारी दी, तो जाहिर तौर से आपको बताते चले कि प्रत्यय अमृत एक सुलझे हुए प्रशासक हैं और एक अच्छे अधिकारी हैं, लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो इस तरह से जो कोरोना है या फिर उससे जुड़ी जो भी जो महामारी है, किस तरह से लोगों को बचाया जा सकेगा, लोगों की तबीयत खराब होगी तो स्वास्थ्य विभाग जो है या फिर अस्पताल है कैसे इलाज करेगा, ये तमाम चीज़ उनको बताने की ज़रूरत नहीं है और इनसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो देखना यह होगा कि क्या जिस तरह से स्थितियाँ बिगड़ रही है बिहार की, ऐसे में क्या बिहार की सरकार आगे लॉकडाउन का फैसला बढ़ाने के लिए लेती है या फिर सरकार कुछ और लोगों को बचाने के लिए कुछ अलग कार्य करेगी। यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बताते चले कि महज अब 3 दिन ही बच चुके हैं अनलॉक 2 के, यानी कि जो दूसरा चरण का जो लॉकडाउन था उसका। और ऐसे में अब लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं, एक तरफ लॉकडाउन को लेकर के लोगों को सहूलियत है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठेला वाले, खोमचे वाले, भूजा वाले, इनके घर की रोजी रोटी कैसे चल रही है, यह जब हम जा रहे हैं तो उनके दिल और उनका दर्द सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पे सरकार को इनके बारे में भी सोचना होगा अगर लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाई जाती है। तो देखना यह होगा कि सरकार क्या वाकई में गरीबों के लिए कुछ करती है या फिर इसी तरह से लीपापोती का काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।